प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कांग्रेस की तरह 40 साल तक बीजेपी रहेगी। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. BJP is going nowhere. साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी है। इस फौज में न कोई जाति है, न धर्म है, न क्षेत्र है, बल्कि यह फौज सिर्फ हिंदुस्तानियों की है। 2024 तक तैयार हो जाने वाली इस फौज में 80 करोड़ से अधिक योद्धा शामिल हैं। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर आपको क्यों नहीं पता कि पीएम मोदी की वो कौन सी योजना है जिसके तहत 80 करोड़ योद्धा तैयार हो रहे हैं। क्या इनका 2024 के चुनाव से कोई लेना देना है? क्या ये अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को अजेय बना देने की ताकत रखते हैं? आगे मैं इन राजों पर से पर्दा हटाऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये कौन है। ये हैं विकास के योद्धा, यानी वॉरियर्स ऑफ डेवलपमेंट। आज जब आप कुछ साल पहले के भारत की तस्वीर को याद करते हैं तो आपको कौन सी तस्वीर दिखाई पड़ती है? यही ना जिसमें भारत गरीब गुरबों, सांप सपेरों, अंधविश्वास से भरा हुआ और विकास से कोसों दूर रहने वाला देश था। एक ऐसा देश था जिसमें लोगों के पास छत नहीं थी, अगर छत थी तो शौचालय नहीं था, और अगर शौचालय था तो पानी नहीं था, पानी था तो बिजली नहीं थी, बिजली थी तो सड़क नहीं थी, सड़क थी तो लोग चलने से डरते थे, अगर डर नहीं था तो 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, अगर खाना नसीब नहीं होता था तो बीमारियों का भय था। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने इन 80 करोड़ वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को ताकत देकर एक योद्धा बना दिया है, विकास का योद्धा, यानी वॉरियर्स ऑफ डेवलपमेंट। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये न्यू इंडिया की संपूर्णता की तस्वीर होगी। ये ऐसे विकास योद्धा हैं जो विकास की सरहदों को पार कर अपना परचम लहराने को लालायित रहते हैं। अगर मुश्किल काम मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये कठिन काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। ये विकास योद्धा ऐसे हैं जिनके पास घर है, घर में नल है, नल में जल है, शौचालय है, भोजन है, स्वास्थ्य है, बैंक में पैसा है, सड़क है, हवाई चप्पल में उड़ान भरने का दम है, किसी भी प्रकार की स्किल सीखने का अवसर है, और मन में न्यू इंडिया के सपने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गरीबी रेखा को एक स्प्रिंग बोर्ड में बदल दिया है, यानी वो गरीबी रेखा से बाहर निकलकर देश के विकास में अपना योगदान देने को तत्पर है। अब आइए आपको मैं दिखाता हूं कि विकास के इन रणबांकुरों को प्रधानमंत्री मोदी कैसे तैयार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था। यह सपना था कि साल 2022 तक कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सिर पर अपना पक्का मकान ना हो। और आप देखिए, पहले आप उनके इस सपने को सुनिए। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और अब आज की हकीकत भी देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के मुताबिक मोदी सरकार ने 2 करोड़ 63 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 2 करोड़ 17 लाख घरों के निर्माण के लिए आवंटन हो चुका है, और अब तक 1 करोड़ 69 लाख घर गरीबों को सौंपे भी जा चुके हैं, जबकि अभी तो साल 2022 शुरू ही हुआ है। और अब आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, इन रिपोर्टों में पूरी जानकारी है।
सारी बातें लिखी हुई हैं। और हाँ, मैं जब विकास के योद्धा की बात कर रहा हूं तो मैं पिछली सरकारों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं तुलना करूंगा तो आपको पता चलेगा कि 70 साल बनाम 7 साल की कहानी फिर आ जाएगी। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो पीएम मोदी 7 साल में बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में कोई निगेटिव बातें नहीं, सिर्फ विकास के योद्धा की बात होगी। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य रखा था और इसे साल 2019 में पूरा भी कर लिया गया। आप रिपोर्ट देखिए, इन रिपोर्टों में सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से साल 2019 में चीजें पूरी कर ली गई और विकास के इन योद्धाओं की खुले में शौच करने की मजबूरी को भी पीएम मोदी ने खत्म कर दिया। उनका एक छोटा सा बयान आप सुनिए। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। आज गांव में 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राह को आसान बनाने का काम किया है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। और स्वच्छ भारत मिशन अगर सही मायने में कहा जाए तो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, आप जानते हैं कि कोई भी युद्ध खाली पेट नहीं लड़ा जा सकता, अब वो चाहे विकास का ही युद्ध क्यों ना हो। साल 1962 का युद्ध भारत सिर्फ इस वजह से हार गया क्योंकि सैनिकों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उनके पास खाने की कमी थी, उनके पेट में भोजन नहीं था, तन पर कपड़े नहीं थे। आप कुछ रिपोर्ट भी देखते चले जाइए। देखिए, इसमें पता है कि सैनिकों के पास जूते, हथियार की तो बात ही छोड़ दी। ये देखिए, दूसरी रिपोर्ट है, भारतीय सेना को खाना और हथियार पहुंचाने वाले से सुनिए युद्ध की पूरी कहानी। मतलब 1962। और अब आप मोदी सरकार के पहले के काल में आइए, उस समय भी आपको ऐसी ही रिपोर्ट आती थी जब भूख से मरने वालों की कहानियां मीडिया में सुर्खियां बनती थी। आप देखिए, वाराणसी में भूख और बेपसी ने 2 मासूमों को सुला दिया मौत की नींद। ये मोदी जी से पहले की कहानियां। भूख से मौत पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और भी डरावने। मतलब अच्छा, ये रिपोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेज फीड पुअर विद सरप्लस गेन। मतलब अनाज सड़ जाते थे। लेकिन आज विकास के इन योद्धाओं के लिए पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त अनाज देने का कार्यक्रम शुरू किया और वो बहुत ही सफलता से चलाया जा रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए कि इनके पेट में भोजन हो। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, इंडिया लॉन्चेस द बिगेस्ट फूड राशन सब्सिडी स्कीम इन द वर्ल्ड। कोरोना वायरस के दौरान अभी भी चल रहा है ये कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री मोदी 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार की नीयत भी आप समझिए कि वो लोगों को देना चाहती है। और इसी वजह से वन नेशन वन राशन कार्ड की भी स्कीम को लागू किया गया ताकि गरीब व्यक्ति देश में कहीं भी रहे उसे राशन मिल जाए, वो भूख से पीड़ित ना हो। तो ये भी विकास के योद्धा जो तैयार हो रहे हैं वो इसी वजह से तो हो रहे हैं। विकास के इस युद्ध में विजय को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। और ये योजना है, हर कोई जानता है, आयुष्मान भारत योजना। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी कि मोदी जी ऐसा कैसे कर पाएंगे। इसमें 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है और हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा दी जाती है पूरी दुनिया के लिए। मतलब एक रिसर्च का विषय था कि भैया आपने शुरू तो कर दिया लेकिन करेंगे कैसे। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि विकास के इस युद्ध में पीएम मोदी ने अपने संकल्प से इस अभियान को भी शुरू किया और सफलतापूर्वक ये आज भी चल रहा है। करोड़ों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आप रिपोर्ट देखिए, इन रिपोर्टों से आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो लाभ लेने वाले हैं उसमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है।
विकास की रफ्तार को ये योद्धा तभी तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं अगर उन्हें लकड़ी के लिए समय बर्बाद ना करना पड़े, महिलाओं को धुएं में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करनी पड़े। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। हो सकता है मध्यम वर्ग या देश के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को ये पता ना चले, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और इसे लागू किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके तहत 9 करोड़ परिवारों की रसोई में मुफ्त गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया गया है। 9 करोड़ परिवारों को। अब आप सोचिए, आप याद कीजिए मोदी सरकार से पहले जहां आपको एक एक सिलेंडर पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, और गरीब परिवार तो छोड़िए, मध्यम वर्गीय परिवार को नया कनेक्शन लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन आज विकास के इस युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस संकल्प के साथ काम किया, वहां हर व्यक्ति एक योद्धा बनकर सामने आया। विकास के इन सिपाहियों के लिए जरूरी है कि उनके घर गांव में बिजली की उपलब्धता हो। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस जरूरत को भी पूरा करके इन्हें और शक्तिशाली बना दिया है। आज देश के हर गांव, हर घर में बिजली है। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी का साहस है कि उन्होंने एक फैसला लिया, एक संकल्प लिया और हर घर में पहुंचाने की कोशिश की। आप रिपोर्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड इन एवरी विलेज होम इन इंडिया मिनिस्टर, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स। और आपको याद होगा कि जब पहला टर्म उनका शुरू हुआ था तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 1000 दिन के भीतर सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। और आपको याद है किस प्रकार के विजुअल आए थे, कैसे कैसे लोगों ने पहाड़ियों में, दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया। और यही तो वो बात है जिसकी वजह से लोगों में एक प्रेरणा वाली बातें जगी कि अच्छा, अगर सरकार इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। युद्ध में जाने वाले हर योद्धा की सबसे बड़ी जरूरत पानी होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस जरूरत को भी पूरा करने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने संकल्प लिया कि अब हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप देखिए, रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि देश के करीब 19 करोड़ परिवारों के घरों में नल और उसमें जल की व्यवस्था नहीं थी। और इस तरह की कितनी स्टोरी हम देखते थे जब महिलाएं कई कई किलोमीटर दूर जाकर पानी की व्यवस्था करती थी। एक प्रकार से पूरा जीवन, पूरा दिन सिर्फ पानी को लाने और ढोने में ही निकल जाता था। लेकिन फरवरी 2022 के आंकड़ों को अगर आप देखें तो उससे पता चलेगा कि करीब 9 करोड़ घरों में जल पहुंच चुका है। और आप याद रखिएगा कि साल 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प लिया है कि हर घर में नल और नल में जल पहुंचाने का लक्ष्य है, और जिसे पीएम मोदी करके दिखाएंगे भी। विकास के इन योद्धाओं के जीवन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया। और आज कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी दोनों ही खुराक 80% लोगों को दी जा चुकी है। यही नहीं, अगर आप आंकड़ों को देखें तो देश के 97% लोगों को एक खुराक मिल चुकी है। 130 करोड़ लोगों को 100% वैक्सीन लगाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और याद रखिए, यह दुनिया की सबसे बड़ी महामारियों में से एक है। जहां ताकतवर देश खुद को संभाल नहीं पाए, वहां यह भी सवाल उठने लगा कि भारत की क्या बिसात, भारत तो किस हालत में पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरे नैरेटिव को बदल दिया अपने संकल्प शक्ति से, अपनी दृढ़ता से। और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, उसके बाद कोरोना को लेकर भारत ने दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। वैक्सीन हो, रिसर्च हो, दवाइयों की आपूर्ति हो, लोगों को संभालना हो, हर मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक परिवार की भांति संभालने का काम किया। जिस ह्यूमन रिसोर्स को कल तक हमारी सरकारें बोझ समझती थी,
आज वो हमारी ताकत बनकर उभर रहा है। और इसकी वजह यह है कि गरीबों, पीड़ितों, वंचितों की आबादी को आज पेट पकड़कर रोना नहीं पड़ता, बल्कि आज वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों से आगे बढ़कर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में जहां ताकतवर देशों ने अपनी कम आबादी होने के बाद भी अपने नागरिकों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है, वहीं भारत जैसे देश जो दुनिया में सबसे अधिक आबादी का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसके बावजूद भारत यूक्रेन में अपने एक एक व्यक्ति को बचाने की जिद लेकर खड़ा है, क्योंकि आज यही एक एक व्यक्ति विकास का एक एक योद्धा बनकर सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।